हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विज। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम बात करेंगे सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो ये पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरीज। नंबर में आपको दिख ही रही है, ठीक है। 2 होती है, एक पेयर होती है, शेप इसकी होती है आलमंड शेप। फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ कनेक्टिव है किसके थ्रू, दैट इज ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओवरीज। अब ओवरीज का मेन फंक्शन क्या है, एक तो एग रिलीज करना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओवम को रिलीज करती है। दूसरा इसके हॉर्मोन्स को रिलीज करना, हॉर्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एज वेल एज दोनों का रोल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसमें क्या हो रही है, एग और ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हमने क्या बोला था, oogenesis। ओवरी के अंदर होएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेजर पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। अब इस ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं इनफंडिबुलम, सेकंड जिसको हम बोल रहे हैं एम्पुला, और थर्ड जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। इनफंडिबुलम पार्ट जो है ओवरी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे। फिम्ब्रे बोलते हैं हम इसको, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें दिख रही हैं। अब इन फिम्ब्रे का क्या काम होता है, ओवरी ने क्या करना है, एग को रिलीज करना है, तो इन फिम्ब्रे ने क्या करना है, इस एग को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद कहां पे भेज देना है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। एग रिलीज हुआ, फिम्ब्रे ने उसको कलेक्ट किया, फिम्ब्रे ने उसको कलेक्ट करने के बाद कहां पे भेज दिया, फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में सबसे पहले जाते हैं इनफंडिबुलम के अंदर, उसके बाद जाती है एम्पुला के अंदर। ये एम्पुला इस्थमस रीजन होता है जहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। एम्पुला इस्थमिक रीजन, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड पार्ट है, ये नैरो होता जाएगा। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ पे जायगोट बन गया, जायगोट डिवाइड कर रहा है। अब इस जायगोट को इस्तेमाल कहाँ पे भेज देगा, यूट्रस के अंदर। ये वाला हमारा सारा पार्ट है यूट्रस, जिसको हम इन्वर्टेड पेयर की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, इन्वर्टेड पेयर की फॉर्म में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस। ये यूट्रस का अपर पार्ट, मिडल पार्ट और इसका लोअर पार्ट। ठीक है, जैसे जैसे लोअर पार्ट की तरफ आता जाएगा वो क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। ठीक है, अब यूट्रस में क्या है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल और इनर। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और नेक्स्ट है एंडोमीट्रियम। एंड्रोमीट्रियम लेयर है जिसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसके अंदर एक प्रॉपर बेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है ब्लड वेसल से, ब्लड से। ठीक है, अगर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्बेडिंग भी यहीं पे होएगी, कि यूट्रस के अंदर क्या है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा इसी पार्ट में, और फिर उसके आगे क्या 9 मंथ तक डेवलपमेंट चलेगी। अगर इन केस उसकी क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये सारी की सारी जो थिक लेयर बनती है ब्लड लाइनिंग की, सारी की सारी क्या है, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसका हम क्या एक सेपरेट टॉपिक करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो थिक होती जाती है ब्लड से। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो एम्ब्रियो फिटस के लिए क्या है, बेड का काम करेगी, और अगर नहीं होती तो वो क्या है, शेड हो जाती है सारी, मंथ बाय मंथ। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है ये वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं।
सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के बाद सर्विक्स कैनाल, ये सर्विक्स कैनाल है हमारी, और ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स वाला पार्ट क्या है, थोड़ा और नैरो होता जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, म्यूकस सिक्रीशन होती है। एक तो कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती है, और दूसरा इसके अंदर म्यूकस प्लग बन जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। म्यूकस प्लग क्या करता है, इस पैसेज को ब्लॉक कर देता है ताकि जो फीटस बन गया इसके अंदर वो क्या है, बॉडी से बाहर रिलीज ना हो टाइम से पहले, ठीक है। और दूसरी क्या चीज है, जब क्या है पार्चुरेशन होने वाली होती है, डिलीवरी होने वाली होती है यंग वन की, तो इसके जो मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ताकि जो है इजिली क्या है उसकी यंग वन की डिलीवरी हो सके, ठीक है। उसके बाद आ गया वेजाइना, दैट इज सर्वाइकल कैनाल के बाद, ठीक है। इसके बाद वाला, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। दोनों को बर्थ कैनाल बोलते हैं। अब वेजाइना का मेन फंक्शन क्या है, वेजाइना का, ठीक है, एक तो क्या है, एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन पेनिस इसी के थ्रू क्या है बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। स्पर्म इसके थ्रू एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो भी इसके थ्रू बॉडी से बाहर आ रहा है, और मेन जो पार्चुरेशन है वो भी क्या है इसी के थ्रू ही होती है, वेजाइना के थ्रू। तो ये भी क्या है हमारा एक मेजर पार्ट है। तो आज के लिए सिर्फ हम जर्नल इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में हमने पढ़ा, फिलोपियन ट्यूब क्या है, यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, और वेजाइना क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पेनिस की बात की थी कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो आज हम बात कर रहे हैं कोर, इसका जो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वल्वा। वल्वा क्या है और पेनिस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। Till then, bye bye, take care, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and also share this video. Bye bye.